जी, देखने सुनने वाले कैसे हों? आज हम बच्चों के आसाबी अमराज में इजाफा बच्चों के आसाबी अमराज बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हर घर में कोई ना कोई बच्चा किसी लतीफ तरीन आसाबी मर्ज का शिकार होता है। मैंने ऐसे बेशुमार बच्चे देखे हैं और इलाज भी किया है और इस नतीजे पर पहुंचा कि निसफ सदी पहले ये बच्चे किसी मर्ज की वजह से ऐसी अलामत का शिकार होते थे, लेकिन आजकल अक्सर ये बच्चे पैदाइशी माँ के पेट से ही बीमार पैदा होते हैं। इसमें वरासती का अमल दखल बिल्कुल नहीं होता, यानी माँ बाप बिल्कुल ठीक होते हैं, दादा दादी में भी ऐसे मसाइल नहीं होते, लेकिन अचानक कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो मैंने नोट की है वो हमल के दौरान बार बार अल्ट्रासाउंड कराना और हमल के दौरान बेतहाशा दवाएं इस्तेमाल करने से ऐसा होता है। कुछ बच्चे पैदा होते वक्त ठीक होते हैं और कुछ माह या साल बाद कमजोर होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता चलना फिरना बंद कर देते हैं। इनकी टांगों में खिंचाव होकर इनमें लचक खत्म हो जाती है, चलना फिरना बंद हो जाता है। पैदाइशी और बाद में बीमार होने वाले बच्चों की तशखीस में फर्क मैंने बारहा तजर्बा किया है कि ऐसे बड़े और खतरनाक अमराज किसी भी बच्चे या बड़े में खुद ब खुद नहीं होते, बल्कि ऐसी अलामत किसी तेज तरीन दवा के गलत इस्तेमाल या इसके साइड इफेक्ट से या ऐसी दवा के बिला जरूरत इस्तेमाल से होते हैं। लाखों करोड़ों या पूरी दुनिया में एक भी मरीज को ऐसी अलामत खुद ब खुद नहीं होती। अगर ऐसे मरीजों की हिस्ट्री मालूम की जाए तो खुद बताते हैं हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक पैदा हुआ, 4 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होना शुरू हुआ और स्कूल या रक्षा वाले ने कहा कि आपका बच्चा अब रक्षा पर नहीं बैठ सकता, इसका कोई और इंतजाम करो। आहिस्ता आहिस्ता बेड पर चला गया। इस दौरान इनके हालात मालूम करने पर पता चला कि जब बच्चा बिल्कुल ठीक था तो बुखार हुआ और बुखार की दवा दी गई, जिससे बुखार तो उतर गया मगर इसका साइड इफेक्ट ऐसा हुआ कि माजूर हो गया। कुछ बच्चों को खारिश, मोशन और नजला जुकाम की दवा से ऐसे काम हो गए और कुछ बड़े बच्चों को ऐसी दवाओं से गुर्दे फेल हो गए, अब वो वाश कराते हैं। कुछ बच्चों को नमूनिया हो जाता है, नमूनिया की दवाओं से ऐसी अलामत हो गई और कुछ बच्चों में मैदा की आम अमराज मसलन भूख की कमी की दवाओं से और कुछ बच्चों को मोटापा कम करने की दवाओं से ऐसे काम हो गए और ऐसा मर्ज होता ही दवाओं से है। लिहाजा इसका इलाज करने से पहले ये मालूम होना चाहिए कि जिस दवा से ये मर्ज हुआ इसका क्या मजाज था, ताकि इसका त्रियाक देकर इसके असरात को खत्म किया जाए और इसके बाद इलाज के लिए नई कैफियत पैदा करने की दवा दी जाए। इसके अलावा जो बच्चे पैदाइशी तौर पर ही माजूर पैदा हुए हैं, इनके माँ बाप बिल्कुल ठीक होते हैं। इन दोनों में वरासती तौर पर कोई नक्स नहीं होता, पूरा खानदान बिल्कुल ठीक होता है। कोई एक बच्चा माजूर पैदा होता है, ऐसी माएं हमल के दौरान दवाएं खाती हैं, इन दवाओं से बच्चे पर ऐसे असरात हो जाते हैं। माएं हमल की हिफाजत और ताकत के लिए ऐसी दवाएं खाती हैं, इनसे माँ को तो ताकत आ जाती है लेकिन बच्चा बर्बाद हो जाता है। माँ बाप सारी जिंदगी सजा भुगतते हैं, बाद में बच्चा भी एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाता है। मेरे तजर्बा के मुताबिक ऐसे अमराज का ताल्लुक चूंकि दवाओं के गलत इस्तेमाल से होता है, बच्चों में ऐसे गैर तबी इलाज को देखा जाए तो ये उजलाती गुद्दी यानी खुश्की गर्मी की या गुद्दी उजलाती यानी गर्मी खुश्की की अलामत होती हैं। अगर हमल के दौरान या बाद में खिलाई जाने वाली एलोपैथी दवाओं का मजाज देखा जाए तो इनका मजाज भी उजलाती गुद्दी से गुद्दी उजलाती ही होता है, जिसके गलत इस्तेमाल से बच्चा माजूर हो जाता है। एलोपैथी दवाओं के मतलब आम मशहूर है कि ये खुश्क होती हैं, इनके साथ दूध वगैरह ज्यादा पिया जाए ताकि खुश्की ना करें। माँ को हमल के दौरान जल्दी ताकत देने के लिए और बच्चों को जल्दी बुखार उतारने के लिए
तेज तरीन दवा दी जाती है, बल्कि माँ बाप खुद मुआलिज को कहते हैं कि कोई तेज दवा दें जिससे आज ही बुखार उतर जाए। ऐसी जल्दी और तेजी दवाओं के नतीजा में बुखार तो उतर जाता है लेकिन नया काम हो जाता है। पहले पहल बच्चों के बुखार और नज़ला जुकाम कहवा वगैरह पिलाने से ही उतर जाते थे, अब कोई कहवे पिलाने को तैयार ही नहीं होता, लिहाजा इसी वक्त टीका लगवाने भागते हैं। जब बच्चा माजूर हो जाता है तो सारी जिंदगी पछताते हैं। ऐसे बच्चों का इलाज गुद्दी असाबी से असाबी गुद्दी ग़ज़ाओं और दवाओं से किया जाता है ताकि खोई हुई हरारत गरेजी और रतूबत गरेजी बहाल हो जाए, जिसे उजलाती या खुश्क दवा ने खत्म कर दिया था। लिहाजा जो बच्चे चलना फिरना बंद कर देते हैं, इन्हें मैं गुलगेसू और अजवाइन खुरासानी वाले पानी में बैठाता हूँ और बादाम और गंदम के दाने घी में जलाकर इनके जोड़ों पर मालिश करवाता हूँ। 45 दिन मुसलसल टकोर और मालिश से जोड़ों की लचक कुछ बहाल हो जाती है। अगर कोई बच्चा दिमागी तौर पर भी हाजिर ना हो और मुंह से पानी की तरह राल टपकती हो और ज़हनी तौर पर भी इंतहाई कमजोर हो चुका हो, तो ऐसे बच्चों के सर के पीछे हराम मगज के मकाम पर यही गुलगेसू वाला पानी लगवाता हूँ। पानी में कपड़ा तर करके बार बार सर के पीछे लगाया जाता है। इससे दिमाग की सोए हुए आसाब जाग जाते हैं और बच्चे में तबई एहसास पैदा होना शुरू हो जाता है। अगर बच्चा 5 साल से कम उम्र का हो तो दवा में सिर्फ जवार शाही और अर्क बजूरी पिलवाता हूँ, और अगर 5 साल से बड़ा हो तो आसाबी मलयन, आसाबी गुद्दी तरियाक भी इसकी उम्र के मुताबिक सुबह दोपहर शाम खिलाता हूँ। इस इलाज से अल्लाह के फजल से बेशुमार बच्चे दोबारा चलना फिरना शुरू हो गए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुकम्मल ठीक नहीं होते मगर 60-70% फायदा हो जाता है। बुखार और टकोर के नुस्खे हम आपको वीडियो में बताए देते हैं, तो नोट फरमा लीजिए। सर दर्द व नींद व खिंचाव के लिए बादाम 16 अदद, गंदम 100 दाने, देसी घी या रोगन जैतून जितने में डूब जाए। तरकीबें इस्तेमाल कुछ यूं है कि पहली दोनों चीजों को घी में जलाकर ऊन छान कर सिर्फ घी रख लें, गंदम और बादाम फेंक दें। रोजाना सुबह शाम माथे और हाथ पांव के तलवों पर लगाएं या हल्की मालिश करें। ऐसा रोगन है कि जब इसे मुसलसल कई हफ्ते माथे पर लगाते हैं तो ये जज़ब होते ही आंखों के पीछे आसाब तक और कानों के आसाब और परतों तक की खुश्की खत्म कर देता है। खिंचाव हर शक्ल हत्ता के लकवा और फालज में भी यही मालिश करवाता हूँ। एक मरीज की एक आंख खुली रहने लगी, बंद ना होती थी, और एक दूसरे मरीज की आंख बंद हो गई, खुलती ना थी। दोनों का सबब आंख के पर्दों में खिंचाव था, जो इस रोगन के इस्तेमाल से ठीक हो गया। बुखार व आम टाइफाइड व गला खराब होना, खूब कलां 1 छोटा चम्मच, मुनक्का 8 अदद, अंजीर 3 अदद, सौंफ निसफ चमचा, जीरा सफेद निसफ चमचा। तरकीब तैयारी नोट फरमा लीजिएगा। सबको 1.5 प्याली पानी में जोश देकर हस्बे जरूरत चीनी मिला लें और थोड़ा थोड़ा सुबह दोपहर शाम पिलाएं। दूसरे दिन नया बनाएं, 7 दिन पिलाएं। बुखार, सर दर्द और थकावट खत्म हो जाएगी। अब टकोर हाजिर खिदमत है, नोट फरमा लीजिएगा। टकोर गुल केसू 125 ग्राम, अजवैन खुरासानी 25 ग्राम, छिलका रीठा 10 अदद, पानी 7 किलो। तरकीब तैयारी कुछ यूं है कि सबको 7 किलो पानी में उबाल कर रख दें। जब ठंडा हो जाए तो मरीज को चारपाई पर लिटाकर कपड़ा तर करके सर के पीछे ये पानी लगवाएं और टांगों की तरफ खिंचाव हो तो पानी किसी टब में डालकर बच्चे को इस पानी में बिठाएं। इंशाल्लाह घुटनों के नीचे वाले पट्ठों का खिंचाव खत्म होकर लचक बहाल हो जाती है। इसमें एहतियात नोट फरमा लें जो कि इंतहाई अहम है। पट्ठों के जितने भी मरीज हमने देखे हैं, इनमें ज्यादा बच्चे आते हैं और बहुत कम बड़े और जवान लोग होते हैं। सब मरीज
خود اور ان کو مشورہ دینے والے ایک غلط کام کرتے ہیں جس سے مریض کے مرض میں روزانہ اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مریض کو دیسی مرغی کی یخنی پلاتے ہیں، مچھلی اور انڈا روزانہ کھلاتے ہیں تاکہ طاقت آئے۔ کچھ نئے معالج طاقت کو مد نظر رکھ کر سونے کے کشتے جیسی دوائیں کھلا دیتے ہیں تاکہ اس میں طاقت پیدا ہو کر چلنا پھرنا شروع ہو جائے گا۔ یہ تمام چیزیں طاقت والی تو ہیں لیکن مریض کے جسم میں تو پہلے ہی عضلاتی غدی تحریک ہے، خشکی گرمی کی انتہا ہو چکی ہوتی ہے۔ ضرورت تو اس وقت ایسی حرارت کی ہے جس میں تری ہو، یعنی غدی اعصابی مزاج کے حامل حرارت کی دوائیں تو موافق آ سکتی ہیں لیکن عضلاتی غدی یا غدی عضلاتی کسی صورت میں فائدہ نہیں کرتی، کیونکہ اسی مزاج میں مبتلا ہو کر تو مرض پیدا ہوا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ہی متن میں 2 نوجوان آئے، ان میں سے ایک اپنی ٹانگوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر ادھر ادھر سیٹ کر رہا تھا۔ دیکھنے میں موٹا تازہ جوان تھا لیکن چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ختم ہو چکا تھا۔ اس سے معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ روزانہ مچھلی کھاتا ہے، دیسی مرغی کی یخنی پیتا ہے اور انڈے کھاتا ہے۔ بقول اس کے کہ ہر روز چلنے میں زیادہ مشکل ہوتی ہے، لگتا ہے کہ ایسے ہی مرض بڑھتا رہا تو کچھ عرصہ میں بیڈ پر چلا جاؤں گا۔ لہٰذا دوستو، علاج بھی ہو، اس کو کامیاب کرنے کے لیے نقصان والی غذاؤں سے پرہیز لازمی ہے ورنہ فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم کا حامی و ناصر۔ خالد دواخانہ، چوک ہارنیہ والا، غلہ گودام، ضلع اکاڑہ شہر، وسیم۔